हेलो एवरीवन। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव और स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथस्फीयर में। आज की वीडियो का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 प्लस डॉट 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 प्लस an के फॉर्मेट में लिख सकें, जहां a0 a1 a2 और an आपके रियल नंबर्स हों, एन आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर हो एन और साथ ही साथ एन आपके जीरो के इक्वल न हो, तो ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल है 3x माइनस के 2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x। ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है 3 माइनस के 2 प्लस का 4 है। ये है 1/2 u की पावर 3 माइनस के 3u स्क्वायर प्लस का 2u माइनस के 4। ये भी पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, u। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। तो अगर पावर नेगेटिव हुई तो वो वेरिएबल्स वो आपका पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। कुल मिला के बात ये है कि वेरिएबल्स की पावर आपकी पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। जैसे ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस के 3 रूट एक्स प्लस के 5। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है, तो देखिए, जैसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 2x स्क्वायर माइनस के 3 रूट एक्स प्लस का 5, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाऊँ तो x की पावर हो जाएगी 1/2। और हमने ये बताया है कि ये जो वेरिएबल की पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर आनी चाहिए, तो रेशनल में आ गई। ये आपका पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। ठीक है, भले यहाँ पे कुछ भी आए, ए बी सी कुछ भी आए, कोई भी रियल नंबर्स आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। दूसरे में क्या है, ये देखो 1/x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस का 5। अगर मैं इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसकी पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव में आ जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। तो ये भी क्या है, आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ। ये भी आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं हुआ। क्यों, अगर मैं देखूं x को ऊपर ले गया तो x की पावर हो जाएगी -1 प्लस का 4। तो कुल मिला के बात ये है, जो वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल हो, उसकी पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, चाहे वो आपका 1 हो या फिर 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इन अ पॉलिनोमियल px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि x ही हो। वेरिएबल आपका y भी हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे y है, यहाँ पे y है, ठीक है, u है, तो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। तो कह सकते हैं हम जनरल फॉर्म में कि हाईएस्ट पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे x प्लस 1/2, यहाँ पे वेरिएबल है x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1, इसलिए इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। ठीक है, gy इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस के 3/2y प्लस 7। यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2, इसलिए डिग्री क्या हो गई, 2। अब आगे देखिए 5x³ माइनस के 3x स्क्वायर प्लस का 3 माइनस का 1/√2। ये भी क्या है, आपका पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 3। अच्छा, अगर यहाँ पे 1/√2 आ गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ना ही रेशनल में होना चाहिए। ठीक है, ये कुल मिला के इसको देखना पड़ेगा मैं वेरिएबल की पावर को। यहाँ चाहे कुछ भी आ जाए, रेशनल नंबर, कोई भी रियल नंबर आ जाए चलेगा, माने यानी x में जो वेरिएबल की पावर वहां पर से पॉजिटिव इंटीजर लेना होगा। अगर पॉजिटिव इंटीजर के अलावा और कुछ भी आता है तो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। कहने का मतलब है कि वेरिएबल की पावर 0 हो। अगर वेरिएबल की पावर 0 है, जैसे मैंने x की पावर 0 है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक, तो वेरिएबल की पावर 0 होनी चाहिए, डिग्री 0 होनी चाहिए, तो उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे fx इज इक्वल टू 7, ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हुआ। gx इज इक्वल टू माइनस का 3/2, ठीक है, या pt इज इक्वल टू 1, तो ये सब क्या है, आपके कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरी बात करते हैं हम लीनियर पॉलिनोमियल।
लीनियर पॉलिनोमियल हम उसको बोलते हैं जिसकी डिग्री 1 हो, किसकी, वेरिएबल की डिग्री 1 हो। अगर वेरिएबल की डिग्री 1 है तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स प्लस बी, ठीक है, जहाँ ए और बी आपके रियल नंबर और एक्स आपका वेरिएबल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 4x माइनस 3, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, और रूट 3 टी प्लस 5, यानी यहाँ पे वेरिएबल है टी, तो टी की पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जी यू इज इक्वल टू 2/3, यू माइनस के 5/2, यू की पावर 1 है, ठीक है। तो ये आपका हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो उसको आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। लेकिन इसका जो फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी का, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होगा, जनरल फॉर्म होगा, वो होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ ए बी सी आपके रियल नंबर है और ए आपके किसके इक्वल नहीं होने चाहिए, 0 के। देखो एग्जाम्पल पे 2x स्क्वायर प्लस के 3x माइनस के 4/5, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसे पता, यहाँ पे x की पावर क्या है, 2 है, ठीक है, यानी वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, वो आपका क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जी वाई इज इक्वल टू 2y स्क्वायर माइनस का 3, यहाँ पे वेरिएबल y है तो वेरिएबल की पावर कितनी है, 2, यानी डिग्री कितनी है, 2, तो ये भी क्या हुआ आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए 2 माइनस का u स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 3u, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है, 2, ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अंडर रूट में 3 वी स्क्वायर माइनस के 4/3b प्लस का 1/2, तो यहाँ पे b की पावर क्या है, 2, यानी कि ये डिग्री कितनी है, वेरिएबल की 2, तो ये भी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। क्या होता है, देखो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो, यानी वेरिएबल की पावर 3 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इसका जो जनरल फॉर्म होगा वो होगा ए एक्स क्यूब प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस डी। ए बी सी डी यहाँ पर रियल नंबर होंगे और ए यहाँ पे ए अगर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर 0 के इक्वल हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगी, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल पे 2y क्यूब प्लस का 5y माइनस का 7, y की पावर 3 है, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब आता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो, 4 हो, तो उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसका जनरल फॉर्म होगा ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का डी एक्स प्लस ई, ठीक है। यहाँ ए बी सी डी और ई आपके रियल नंबर है। अगर आपको बाई क्वाड्रेटिक चाहिए तो ए को 0 के इक्वल मत रखना, अगर ए 0 हो गया तो ये क्यूबिक बन जाएगा, ठीक है। अगर बी 0 हो गया, ए और बी दोनों 0 हो गया तो ये आपका क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अगर ए बी सी तीनों 0 हो गए तो आपका लीनियर बन जाएगा, और ए बी सी और डी चारों ये 0 हो गए तो ये आपका बन जाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। तो देखिए बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल 3/5 x की पावर 4 माइनस के 2x क्यूब प्लस का 3/2x स्क्वायर माइनस का रूट 2x प्लस का 1/5, ठीक है, यानी वेरिएबल की पावर कितनी है, 4। यहाँ पे देखिए जी वाई इज इक्वल टू 2 की पावर 4 प्लस 3, यानी वेरिएबल की पावर अगर 4 है यानी 4 है तो वो आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। थैंक यू।